गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालका माँ टैरो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, तो उन सभी चीज़ को लेके मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। सो मैं यहाँ पे अभी आपको देख के बता लेती हूँ कि आप सभी के नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, हेरोफेन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून। तो ये थे आप सभी के कार्ड्स। और अब मैं आप सभी के लिए बता देती हूँ कि आपका जो वीक रहने वाला है ना, वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं उन लोगों से जो जॉब कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी आप व्यूवर्स जॉब कर रहे हैं वो किसी ऐसे पेशे में हो सकते हैं। आप लोग डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, आप लोग उपचार से संबंधित किसी पेशे में हो आप, ठीक है ना। डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, आप हीलर हो सकते हो आप। अदरवाइज़ आप हो सकते हो जैसे कि कुछ लोग हमारे पास यहाँ पर ऐसे भी हैं जो या तो डॉक्टर हैं या तो नर्स, या तो फिर डॉक्टर नहीं भी हैं तो डॉक्टर के साथ मिलके काम करते हैं। अगर आप वो भी नहीं हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। पीसफुल बातें आप करें तो अच्छा रहेगा, कूल इन काम रहें। और यस, आपसे बोला जा रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है जो आपको ना बिल्कुल मदरली ट्रीट करे, आपके हर चीज़ को देखे समझे और अच्छे से आपको बताएं। तो बहुत अच्छी आपकी कोई आपकी अगर ऊपर हैं सीनियर, तो आपके जो ऊपर सीनियर है ना वो लेडी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। बहुत सेंसिटिव होंगे ये, इनका मदरली नेचर होगा, बहुत दयालु होंगे और एक ममतामयी इनका स्वरूप होगा। आप देखोगे आपके पालन पोषण क्यों कहा मैंने, पोषण की चीज़ें देना, अच्छी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें देना, मदद कर देना, आप इनके नेचर में ऐसा देखोगे तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका नेचर ऐसा ही है। दैट्स वाई तभी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही इमोशनल लेडी हैं, मदरली फिगर हो सकती हैं, तो आपको इनसे अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर आप सेंसिटिव आप सेंसिटिव हो सकता है आप हो ये, तो आप हो तब भी मैं कहूँगी आपके रिश्तों में आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ आपके सहकर्मियों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और अपने बोलचाल से आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड आपको फील होगा। तो ये वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सेंसिटिव चेंज, यस, आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंगली चेंज समय समय पे अपने बोल चाल में आप करेंगे। और आपकी मधुर वाणी से मृदुभाषी आप हो सकते हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तब भी, तो उससे आप अपने सीनियर्स का दिल जीतोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है आपके लिए। वहीं पे मनी सिचुएशन में मैं बता देती हूँ, जो लोग मनी के लिए पूछ रहे हो मनी कैसी रहेगी वीक में, तो आपको बोला जा रहा है प्रोटेक्टेड कीजिए अपने पैसे को। प्लीज़ फिजूल खर्ची मत कीजिए, खर्च कम कीजिए। इस वीक आपको बोला जाता है कि मनी में एवरेज रहेगी आपके मनी। पैसे में आपको रुपए पैसे की दिक्कत हो सकती है। बीमा, अगर आप कहीं से बीमा है तो वहाँ आपने कहीं करा रखा है बीमा है, पैसा कहीं पे आपने लगाया तो वहाँ से आपको नुकसान होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो आपसे बोला जाता है कि कर्ज़ा आपके सर पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप कर्ज़ा आपके सर पे हो, उसकी भी टेंशन आपको बहुत हो रही है। और ऐसी स्थिति में आपको बोला जाता है थोड़ा रेस्ट करें आप, और इतना ज़्यादा माइंड ना चलाएं कहाँ से आएगा कैसे आएगा। कोशिश कीजिए
अपनी एंजाइटी को थोड़ा कम करने की और सोचने की कि किस तरह से आप इस स्थिति से रिकवर होंगे। तो ये कार्ड अच्छा है, वैसे पॉजिटिव है। आपको बोला जाता है कि वीक के एंड में ये समस्या का समाधान आपके हो जाएगा। पॉजिटिव वे में ही लेना है आपको इसको, क्योंकि आप उससे रिकवर करने वाले हो। अगर आपने अभी बीमा में लॉस देखा था, पैसा आपका कहीं कर्जा आपके ऊपर है, तो बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हो आप इस स्थिति में। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये बताता है। और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि इनकम कैसे मैं अपनी इनकम कर सकता हूँ, कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कैसे पैसा बना सकता हूँ, इसके बारे में सोचिए। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है आपने, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये यहाँ पर क्लियर कट टैरो से मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। वहीं पे अब मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस में बहुत अच्छा रहने वाला है आपका 7 डेज़ में। इस वीक आप नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहोगे और अपनी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग आपसे जुड़ना भी पसंद कर रहे हैं। तो एक आपकी ऑरे में वो बात रहेगी, मैग्नेटिक ऑरा रहेगा। आप बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, अपनी तरफ खींचोगे। तो ये चीज़ है आपके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जॉब में और बिज़नेस में अच्छा कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेती हूँ। अगर आप फीमेल हैं, स्पेशली बिजनेस कर रही हैं, तो आप थोड़ा एनिमल्स के लिए चैरिटी कीजिए। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है आप थोड़ा सा इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आपसे बोला जाता है कि आप एनिमल्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। उनके लिए कुछ कर सकते हो, डॉगीज़ हो गए, थोड़े से कैट्स हो गए, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। इस महीने मैंने बोला, सॉरी, इस वीक आप कर सकते हो कुछ तो प्लीज़ कीजिए। उनको शॉल कंबल वगैरह दे दिया, या फिर उनके लिए कुछ आपने बना दिया अपने हाथ से, कुछ उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपके एनिमल स्पिरिट बहुत एक्टिव रहेंगे, आपको बहुत दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। नंबर 3 है, आप फलों का दान कर सकते हो, केले का दान कर सकते हो। किसी धार्मिक स्थल पर आप जा कर के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में अगर आप करते हो तो ये आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो भगवान कृष्ण को आप केले दान कर सकते हो, है ना। किसी धार्मिक स्थल पर जाके आप केले दान कर दिए, भगवान कृष्ण को आपने अर्पित कर दिए। या फिर आप दीपक लगा सकते हो, या फिर दिया दान कर सकते हो। तो यस, नंबर 3 है। तो नंबर 3 जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, नॉलेज विजडम का नंबर है। मंगल का साल है इस साल, तो मंगल ही मंगल हो रहा है आपके बिजनेस में, और आप नेक्स्ट लेवल पे अपना बिजनेस इंक्लूड करते हुए लेके जा रहे हो आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं नेक्स्ट उनके लिए बताना पसंद करूँगी जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने सर पे ले ली हैं, यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर बर्डन हो गया है। आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इतने सारे टास्क मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, मैं कैसे इतना सब लोड आपके सर पे बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का बर्डन आपके सर पे बहुत ज़्यादा रहेगा इस वीक। और इस वीक आपसे बोला जा रहा है आप किसी गुरु से जुड़े अपने, और उनसे पूछे कि आपको किस तरह से काम करना है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको अपने गुरु से जुड़ने की ज़रूरत है, या फिर किसी अगर आपके कोई टीचर है तो उनसे बात कीजिए आप, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो इस वीक आपको बुक्स, अचानक से आपको इंटरेस्ट हो सकता है बुक्स में आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे बोला जा रहा है कि आपके अगर कोई टीचर है उनसे जुड़िए, उनसे नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी आप जुड़ पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, और भी स्टडी कीजिए, पढ़िए। और आपके सर पे बर्डन ज़्यादा रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको ऐसे में यही गाइडेंस दी जाती है कि आपके लिए नंबर 15 की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कार्ड मुझे
कि आपको और डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत है। स्टूडेंट हैं आप तब भी, और बर्डन बहुत है, हेल्प ले लीजिए किसी की हेल्प ले लीजिए, या फिर कोई अच्छा टीचर आप हायर करें तो वो आपको बता पाएंगे कि इतनी ज़्यादा ऐसी स्थिति में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इतना बर्डन आपको नहीं लेना है। ओवर एनजाइटी में भी हैं आप, और बहुत चीज़ें हैं आपके पास। यू आर हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विश टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। यस, आपकी जो भी विश है ना, आपसे बोला जा रहा है आप एक बुक लो, नोटबुक लो, उसमें लिखना शुरू करो। ये आपको यहाँ पे मैसेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप रोज़ लिखना शुरू करते हो तो ये बहुत अच्छा है। ऑथर का कार्ड आपके लिए शायद इसीलिए आया हो सकता है। इस वीक में आपको कोई बुक बहुत अच्छी लग जाए, बहुत पसंद आ जाए आपको, या फिर आप खुद कुछ लिखना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो ये आपको करना है, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जो लव लाइफ में है, किसी कनेक्शन में है, सिंगल है, उनके लिए क्या है। तो सिंगल हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है भाई। उनके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आप किसी ऑनलाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। आपको कोई ऑनलाइन मिल सकता है, आप किसी से चिट चैट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कोई आपको ऑनलाइन मिल सकता है, तो उनके साथ आप किसी कनेक्शन में जा सकते हो। बट आपसे बोला जा रहा है ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, और बहुत तेज़ी से आपके मैं कह सकती हूँ होश उड़ा सकता है कनेक्शन। तो जुनून की आग में कूदने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा संभल के रहें। ये आपकी परीक्षा होगी। इसमें मदर यूनिवर्स ये देखेंगी कि आपका पेशेंस चेक करेंगी। आपकी परीक्षा होगी कि क्या आप इस कनेक्शन में बढ़ते हैं आगे या नहीं। कम्युनिकेशन आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप यस, अगर आप सिंगल हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट, फन अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ जो लोग सिंगल नहीं हैं, कमिटमेंट में है, डेट कर रहे हैं किसी को, तो उनके लिए बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। उनके लिए ये रिश्ता आगे चलेगा, और उन बात रुक गई थी सडनली, तो सडनली कम्युनिकेशन होगी, और आप लोग और भी अच्छे से जानेंगे एक दूसरे को। डेट कर सकते हो, या फिर आप लोग बुक्स वगैरह करना, रिसर्च करना एक दूसरे के बारे में, उनकी पसंद नापसंद। एजुकेशन हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एजुकेशन के फील्ड में हो, टीचर हो सकते हैं। नहीं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी भी प्रकार से। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बोल नहीं पाते हैं और किसी कनेक्शन में हैं आप, तो आप पढ़ोगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो कि अपनी स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें। अगर हम किसी को डेट करते हैं तो हम कैसे बात करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों को लेके आप सर्च करोगे, पढ़ोगे, और देन किसी की तरफ से तो आपको मैसेज कम्युनिकेशन मिलता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जो सिंगल हैं उनके लिए मैंने बताया है, और जो सिंगल नहीं है, मिंगल है, उनके लिए भी यही ऊर्जा रहने वाली है। तो जो सिंगल है वो थोड़ी सावधानी बरतें, ऐसे कनेक्शन में आपको नहीं बढ़ना है आगे, आपको लॉस हो सकता है। और जो सिंगल नहीं है उनके जीवन में पैशनेट लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रोमांस उनकी लाइफ में आएगा, और उनका जीवन जो बीच में ठहराव आ गया था, वो ठहराव कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो लव लाइफ में आपके लिए अच्छा है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। फैमिली लाइफ में मैं देख रही हूँ एक पेनफुल एंडिंग। कहीं ना कहीं एक आप रूटीन बनाने की सोच रहे हो, आप एक अच्छा रूटीन नहीं बना पा रहे हो अपना। एम्परर मुझे शो कर रहा है कि आप इमोशनली एक मेंटल ट्रैप में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। फैमिली फैमिली में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड़ाइयाँ भी उनके बीच हो रही हैं, इसी वजह से आप समझाना चाहते हो एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, कैसी जाए, लेकिन वो डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ रहेगी, तो ये डिसिप्लिन आप बना पाओगे
फैमिली लाइफ में। और फैमिली लाइफ में आप सभी की आंखों के तारा बन के रहोगे, मतलब आंखों का तारा बन जाना। तो बिल्कुल उस एनर्जी में आप रहोगे और एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे। मे बी कुछ हो सकता है कुछ समय से रातों में देर खाना पीना सोना, टाइम प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो टाइम को, तो ये एक कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए आया है यूज़ योर विजडम। तो यस, अपने नॉलेज को अपने विजडम को यूज़ करने का समय है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है ये, और स्टूडेंट भी अच्छा समय अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लोग भी यहाँ पर आप लोग भी अच्छा समय आप अट्रैक्ट करें। रिलिंक्विश कंट्रोल, आपसे बोला जा रहा है कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जितना आप हो सकता है फैमिली लाइफ में उतना आप करने की कोशिश करें। परिवार के मुखिया हैं तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है फैमिली में, ये सब चीज़ मैं देख रही हूँ। मेंटली भी चल रहा है और वैसे भी चल रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है जो आपके हाथ में है आप उतना कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है जाने दो भाई। रिकॉग्नाइज हाउ मच स्ट्रेस इज जनरेट इन योर बॉडी, थॉट द नीड टू कंट्रोल समवेयर एल्स। यस, मैंने कहा था ना आपकी बॉडी किसी डायरेक्शन में काम कर रही है, आपका माइंड किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक चालू है। तो जो चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते उसको जाने दो बाबा, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आपसे बोला जा रहा है, आपके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। हाँ जी, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है इस वीक। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल्स को पूरा करने बहुत करीब आ गए हो अपने गोल्स के। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचिंग। यस, आपसे बोला जाता है कि लड़ाई झगड़े में एंटर ना हो फैमिली लाइफ में। फायरी क्लाइमेक्स कुछ तो धूम धड़ाम होने वाला है भाई तो बोला जाता है यहाँ पर कि इस लड़ाई में इंक्लूड नहीं होना है। कम्युनिकेशन इज की। आपसे बोला जा रहा है कि बात कीजिए, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, आगे बढ़िए, बात करिए अपने रिश्ते में, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बात क्यों करेगा आपसे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आगे बढ़िए, अगर ये आप चाहते हो किसी से बात करना तो आपसे बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, बात कीजिए उनसे जिनसे आप चाहते हो कि वो बात करें आपसे, स्टेप लीजिए उनके लिए। अगर आपके लवर हैं तो द लव ऑफ यूर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। यस, आपसे बोला जाता है कि टेम्पटेशन में ना फंसे। ग्रीडी व्यक्ति हो सकता है कोई जो आपसे बात कर रहा हो और आपको पता चले कि आपको चीट कर दिया है। द रिक्लेम ऑफ यूर ट्रुथ इज़ ओपनिंग अप। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है तो उसके बारे में सच्चाई आपको सुनने को इस वीडियो में मिल गई है। दैट्स वाई आप आते ही नहीं इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप आए हो यहाँ पर तो एक अच्छी गाइडेंस लेके जाओ। प्रोटेक्ट वॉट यू लव, आपसे अगेन बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपसे बोल रही है आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ध्यान रहे किससे प्यार कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, और अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के सजग रहो, सावधान रहो। इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा भाई। अगर आप गलत व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपसे बोला गया है। यहाँ से कुछ सिस्टम से मैंने आपके लिए कुछ चिट्स निकाली हुई हैं, यहाँ से मैं आपको देख के बताती हूँ 7 डेज़ में इस वीक में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। और वाल मिसअंडरस्टैंडिंग, यस मैंने आपसे बोल ही दिया था कि आपकी फैमिली लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विश बोन, अब कोशिश कीजिए अपने फादर के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने की। कोई उल्टी सीधी बातें ना उन्हें सुनाइए, ना उनके लिए कुछ कहिए ऐसा। अपने फादर के साथ अच्छे से आप अपना रिश्ता बनाइए, ये बोला जाता है यहाँ पे, नहीं तो ये आपको कर्ज करेंगे। विश बोन, आ विश इज़ ग्रांटेड। यस, गारंटी है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये यूनिवर्स ने उसे पोज पे डाल दिया है, थोड़े समय के बाद पूरी होगी तो कोशिश कीजिए धैर्य बनाए रखने की। व्हील, इंडिसिसिवनेस अलोइंग यूर लाइफ टू रेबल एमलेसली। इनडिसिसिवनेस, अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे किसी भी चीज़ को लेके, बट देखेंगे आप रेबल बन के बाहर निकलेंगे।
बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। इनडिसिसिवनेस से बाहर आएंगे आप। अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप लेने वाले हो। फ्राइंग पैन, ट्रबल एसोसिएशंस। कोई कोई यहाँ एसोसिएशन लीडर हो सकता है, एसोसिएशन से रिलेटेड है कोई तो। डार्क वुमेन, अ डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑन हेयर। हाँ, आपसे एक बात और बोली जा रही है कि गाइस कोशिश कीजिएगा कि ऐसी विमेन से बचने की। ये कोई डार्क विमेन हो सकती हैं, कोई डार्क एंटिटी, जादू टोना इस तरह का करना इनका काम है, तो इनसे थोड़ा दूर रहिएगा, ये बोला जा रहा है। हैंड शेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। कोई अजनबी से आपकी मीटिंग हो सकती है, कोई अजनबी। हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। मुझे ये गाना सुनाई दिया क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज था, हैंड शेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आपको लग सकता है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अब किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो अच्छा है बुरा है, तो ये तो आप समझोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको देखना है, ये परीक्षा होगी आपकी। डॉग फार, आपके लाइफ में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे आ रहे हैं कि चीटर टाइप के, तो सतर्क रहें। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो कोई आपका जो दोस्त है जो दूरी पे रहता है, आपके पास नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, तो वो आपके बारे में सोच रहा है। इस वीक सोचेंगे, हो सकता है। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यस, स्पिरिचुअलिटी को समझोगे आप, इसमें एंटर करोगे आप। यूनिकॉर्न, आपकी सोल की तरफ से, आपकी अंतरात्मा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? यूज़ योर इंट्यूशन टू बी मेक बेनिफिशियल चेंज। मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपकी परीक्षा होगी, आपको चूज़ करना है क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, ये परीक्षा होगी आपकी। कंगारू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। तो यस, ये जो समय है आपको लग रहा है ये सही नहीं चल रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप प्लान करो चीज़ें, टाइम टेबल बनाओ अपना एक। अगेन, वीपिंग विलो, फैमिली सोरो। यस, फैमिली में कोई इशू चल रहा है आपके, उसको लेके बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें चल रही हैं। बोला जा रहा है कि इसमें एंटर ना हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अगेन, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका। 7 डेज में चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत होंगे, एक्सेप्ट कीजिए चेंजेस को। 8 ऑफ कप्स का कार्ड इसीलिए आपके लिए आया था यहाँ पर। ये देखिए, नेगेटिव पीपल इसी के नीचे था ये देखिए बॉटम ऑन डेक पे एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये नेगेटिविटी है। कोई विमेन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, बच के रहना है आपको इनसे। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी इंट्यूशन से काम लीजिए आप। पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है इनके साथ आपका। तो यस, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने इमोशंस, इनको चीज़ को देख के चलना है, ठीक है। तो गाइस, ये थी 7 डेज रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता ही है। राधे राधे जी, बाय बाय।